हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इतिहास में पहला चैप्टर, जो कि आज हम लोग का ये पहला क्लास होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन में देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो सभी को जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? चलिए ऑप्शन देखिए। पहला में है मोहनजोदड़ो, दूसरा में है कालीबंगा, तीसरा में हड़प्पा सभ्यता और चौथा में देख पा रहे होंगे बनावली। तो कहाँ से मिला है जो स्त्री का जो मूर्ति मिला है नृत्य करते हुए? तो जितने कोई आप लोग इसमें ए लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल है कहाँ, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में आप लोग देख पा रहे हैं, इसका आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा, यानी आप लोग ए को लॉक कर दीजिए। जितने कोई ए लॉक किए हैं बिल्कुल आप लोग का सही है। मोहनजोदड़ो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कहाँ है वर्तमान में? अब देखिएगा तो पाकिस्तान में है। इसका खोज कब होता है? ये 1922 में इसका खोज होता है। 1922, 1922 किसके द्वारा? तो खोजा जाता है राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा नदी किनारे में स्थित है? ये सिंधु घाटी नदी के किनारे में, सिंधु नदी के किनारे में स्थित है। उसी प्रकार अगर आप एक कड़ी आगे बढ़िएगा, कालीबंगा, जो कि आप देख पाइए कहाँ पे है ये राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलेगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। एक कड़ी आगे बढ़िए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता, जो कि वर्तमान में ये भी आपको पाकिस्तान में ही देखने के लिए मिलेगा, पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। इसका खोज कब होता है? ये 1921 में पहली बार खोज होता है, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया है। आगे बढ़िएगा एक कदम, देखिए यहाँ बनावली, जो वर्तमान में कहाँ है गुरुजी? ये आपको हरियाणा में देखने के लिए मिलता है। तो अभी के लिए आप लोग लॉक कर दीजिए, ए को लॉक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। आप सभी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? यानी देवी माता की जो पूजा है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में देखिए आर्य सभ्यता से, सेकंड में देखिए भूमध्य सागरीय सभ्यता से, और सी में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से, डी में है वैदिक सभ्यता से। तो यहाँ पर भी आप लोग जितने को जा रहे हैं सी के साथ में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में, बिल्कुल सही है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। आप लोग ए में देख पा रहे होंगे क्या है, आर्य लोग। आर्य लोग हम लोग देखते हैं कब? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंदर हम लोग स्पेशल आर्य लोग के बारे में पढ़ते हैं। उसका कार्यकाल कब से रहता है उसका? बोलिएगा तो 1500 ईसा पूर्व से लेके कितना तक? 600 ईसा पूर्व तक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा वाला। उसके बाद में यहाँ पर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता बोला जा रहा है। तो उत्तर वैदिक में आता है आपका 1000 से लेके 1000 ईसा पूर्व से लेके 600, और 1500 से 1000 अगर रहता तो ये पूर्व वैदिक हो जाता। तो आप अभी के लिए आप लोग लॉक कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सी को लॉक कीजिए, इसका बिल्कुल आंसर राइट हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु, किस पशु को पवित्र माना गया है? कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। देखिए आपसे पूछा जा रहा है पवित्र पशु किसको माना गया है, उसको बताना है आपको। तो ऑप्शन देखिए, पहला में है कुबड़ा वाला बैल तथा श्रृंगार युक्त पशु, कहने का अर्थ है जो सांड भी बोला जा सकता है, उसको बोला गया है। सेकंड में देखिए गाय, सी में देखिए हाथी, और डी में देखिए बकरी। तो किसको पवित्र माना गया है? वो लोग कुबड़ा वाला जो सांड बैल था उसको बोलते हैं, यानी ए को आप लोग लॉक कर दीजिए। जितने कोई ए के साथ जा रहे हैं सभी का आप लोग का राइट है, तो आप लोग ए को क्लिक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग को स्क्रीन में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? आपको नगर बताना है, कितने नगर थे उसके बारे में जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, पहला में 5, दूसरा में 6, तीसरा में 7 और चौथा में 8। तो कितने थे? आप लोग यहाँ पर लॉक कर दीजिए। जितने कोई आप लोग 6 लॉक कर रहे हैं बोले तो बी, बी ऑप्शन वाले जितने कोई आप लोग का सभी का बिल्कुल सही है। अब 6 कौन था? 1 2 3 4 5 6। ये 6 का नाम सभी का आप लोग याद कर लीजिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप लोग देखिएगा हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर हो गया। सेकेंड में देखिए मोहनजोदड़ो, और थर्ड में देखिए लोथल, और फोर्थ में देखिए धोलावीरा, और आगे देखिए 5 में राखीगढ़ी, और आगे बढ़िएगा कालीबंगा, यानी
6 में। तो ये 6 शहर याद कर लीजिएगा, सभी के नाम सुन लीजिए एक बार फिर से। पहला में कौन है गुरुजी? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा में कौन है गुरुजी? मोहनजोदड़ो। तीसरा में कौन है? लोथल। चौथा में धौलावीरा और पांचवा में है राखीगढ़ी। छठा में आपका है कालीबंगा। तो ये छह नाम आप लोग याद कर दीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में जब भी पूछे तब से दिक्कत ना हो। आगे बढ़े, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए स्क्रीन में 5 आ चुका है। 5 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है? हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यानी कौन सा धातु अभी तक नहीं मिला है, कहाँ से? यानी हड़प्पा सभ्यता से कौन सा धातु नहीं मिला है उसको बताना है आपको। तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए, कौन सा धातु नहीं मिला है अभी तक। ऑप्शन देखिए आप लोग सभी ऑप्शन को। सबसे पहला ऑप्शन में आपको देख पा रहे होंगे तांबा। दूसरा में देखिए स्वर्ण बोले तो सोना। तीसरा में चांदी और चौथा में लोहा। तो हड़प्पा सभ्यता में एक ही धातु नहीं मिलता है, कौन है? वो है लोहा, जो कि आंसर डी बिल्कुल लॉक हो जाता है। तो लोहा का खोज कब होता है गुरुजी? लोहा का खोज, तो लोहा का आप खोज देखिएगा, ये आपको देखने के लिए मिलता है कब? वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। जो वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? वैदिक सभ्यता आर्य लोग के बारे में, वहाँ देखने को मिलता है। वहाँ भी कब? यानी उत्तर वैदिक काल। यानी हम लोग देखे थे शुरू में क्या 1500 से लेके ईसा पूर्व है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो उत्तर वैदिक काल आता है जिसमें 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक आता है, इसके अंतर्गत मिलता है। उस टाइम दो धर्म का उदय होता है, कौन कौन? एक होता है जैन धर्म, दूसरा होता है बौद्ध धर्म। उस टाइम ये इसका आविष्कार होता है, इसका पाया जाता है। तो अभी के लिए किसको लॉक कर दीजिएगा? आप लोग सभी को लॉक कर दीजिए डी नंबर और आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन में आ चुका है, सभी को जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे छोटा स्थल आपसे पूछा गया है। सबसे छोटा स्थल देख लीजिए, सबसे छोटा स्थल आपको बताना है। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ए है लोथल, बी में है हड़प्पा, सी में है मोहनजोदड़ो और डी में है अलाहादीनो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अलाहादीनो को आप लोग लॉक कर दीजिए, क्योंकि सबसे छोटा है। सबसे बड़ा पूछ देगा तो सबसे बड़ा में आपका मोहनजोदड़ो हो जाता है। तो अभी के लिए आप लोग डी को लॉक करके आगे बढ़िए। आप लोग को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का राजधानी कौन है गुरुजी? तो उसका राजधानी, दो राजधानी रहता है। कौन कौन दो राजधानी रहता है? आप लोग दोनों को देख पाइएगा, दोनों आप लोग के बीच में है। एक है क्या? हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो कि दो राजधानी रहता है। किसका? ये राजधानी रहता है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसलिए आप लोग ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये दोनों उसका राजधानी रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के बीच आ चुका है, सभी को जवाब देने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं था? मतलब हड़प्पा जो संस्कृति था वो कहाँ तक नहीं पहुँच पाया था, उसको आपको बताना है। ये जो देश दिया गया है उसमें पहला है भारत। भारत में तो होना ही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो कहाँ नहीं था? तो ईरान तक नहीं पहुँचा था, यानी आप लोग डी को लॉक कर दीजिए। बाकी बात आप देख पा रहे होंगे, भारत में तो था ही राखीगढ़ी, लोथल, ये सब। पाकिस्तान में देख पा रहे हैं मोहनजोदड़ो, अरे अफगानिस्तान तक भी फैला हुआ था। तो यहाँ पे डी को आप लोग लॉक कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन में आ चुका है, आप सभी जवाब दीजिए जल्दी जल्दी और फटाफट हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युग्म समाधान 200 संस्कार का प्रमाण मिला है? कहने का अर्थ है युग्म, देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। युग्म समाधान मतलब पति पत्नी का साथ ही, मतलब दोनों का अंतिम संस्कार किया गया है, उसको आपको कुछ बताना है, पूछ रहा आपसे। ऑप्शन देखिए कहाँ से मिला है। पहला में है कुनासी में, दूसरा है धौलावीरा और तीसरा है लोथल और चौथा आपको देख रहे हैं कालीबंगा। तो कहाँ से मिला है? क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग जवाब दीजिए। जितने कोई सी लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी लोथल से मिला है। जितने कोई लोथल को लोग कर रहे हैं, आप सभी का आंसर राइट है, लोथल को लोग कर दीजिए। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन में आ चुका है, 9 का जवाब दीजिए आप लोग। 9 आपसे क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जाना जाता है? जो गढ़ रहता है वो किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए देखिए, वहाँ उच्चतर लोग के लोग बसते थे, वहाँ पुस्तकालय रखे गए थे। सी में देखिए, वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था। डी में देखिए, वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो ये जो गढ़ है, गढ़ का मतलब है ऊंचा स्थान, यानी एक आप लोग कर दीजिए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ए के साथ। और जो सी निचला स्थल दे रहा है, कहने का अर्थ है कि जैसे कोई शहर रहता था कहाँ, मोहनजोदड़ो के अंतर्गत, तो उसमें आप देख पाइएगा उसको दो भाग में बांट देता था। एक होता था पूरब का भाग, एक होता है पश्चिम यानी वेस्ट का भाग। तो ये वाला भाग में दुर्ग बना हुआ रहता है, यहाँ अमीर लोग रहते थे ऊंचा स्थान में। यानी एक आप लोग लोग कीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग के बीच आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। 10 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, यानी सिंधु घाटी में जो शहर रहते थे उसका जो गलियां रहती है वो किस प्रकार से रहती थी, उसी को जवाब देना। ऑप्शन ए देखिए, चौड़ी एवं सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली और तंग और टेढ़ी। तो चौड़ी लंबी रहती थी, चौड़ी रहती थी और सीधी रहती थी, यानी आप लोग ए को लॉक कर दीजिए। सिंधु घाटी देखिएगा वहाँ नगर योजना बहुत जबरदस्त रहता है, पानी का निकासी रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता था। अभी वर्तमान का जो शहर देख पाइएगा, कहीं पर भी ज़्यादा पानी आता है तो सड़क में पानी चढ़ जाता है, रोड में आ जाता है। और उस टाइम का देखिए पूरा ज़बरदस्त सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। तो चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 को बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है क्या, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन देखिए, रोजदी, सुरकुर्दा, सुतुर्ग और आलमगीरपुर। तो 11 का आंसर आप लोग बी लॉक कर दीजिए, जो कि सुरकोटदा होगा, अफगानिस्तान में आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल आपका आंसर बी लॉक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग का बीच आ गया है। चलिए 12 का जवाब दीजिए, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। कहाँ का मुद्रा, फारस की मुद्रा आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। फारस की मुद्रा कहाँ से मिला है उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है लोथल, बी में है बनावली, सी में है बालाकोट और डी में है रंगपुर। बताइए कहाँ मिला है फारस का मुद्रा। जितने कोई आप लोग लोथल के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। लोथल और फारस के बीच जो व्यापारिक संबंध मिलता है, यहाँ का मुद्रा वहाँ मिलता है, वहाँ का मुद्रा यहाँ, और जो वस्तु का लेन देन हुआ है उसका साक्ष्य मिलता है। तो सभी को आप लोग एक लॉक कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए सभी कोई। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। आपसे यहाँ पूछ रहा है क्या, मुख्य रूप से, यानी वहाँ का जो मुद्रा रहता है, मुद्रा बोले तो सिक्का। मुद्रा किसको बोलते हैं, सिक्का। हम लोग सिक्का जानते हैं, हम लोग यूज करते हैं अभी 5 रुपया 10 रुपया का सिक्का, उसी को बोला जाता है मुद्रा। ये जो सिक्का रहता है उसी को बोला जाता है। तो देखिए कहाँ से नहीं मिला है, मतलब क्या चीज़ का प्रयोग किया गया, सॉरी, टेराकोटा, कांसा, तांबा और लोहा, किसका प्रयोग किया जाता है मुद्रा के रूप में। तो आप लोग जानते हैं, एक तो चीज़ होता है सबसे पहला क्या, कि वो लोग मिट्टी का टेराकोटा, और इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो टेराकोटा है क्या होता है गुरुजी, जो मिट्टी को पकाते हैं वो लाल हो जाता है, उसी को हम लोग टेराकोटा बोलते हैं। और दूसरा होता है वो लोग सेल खड़ी यानी पत्थर का यूज करते थे। तो अभी के लिए लॉक कर दीजिए आप लोग ए, यहाँ बिल्कुल ऑप्शन के आधार पे आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 14, जो कि स्क्रीन में देखने के लिए मिल रहा है। चलिए 14 का जवाब सभी को दीजिएगा। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी। चलिए इसमें तो किसी की गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शुरू में ही आप लोग को बता दिए हैं। बताइए कितनी राजधानी थी। ऑप्शन देखिए, 2, 3, 4 या 1। चलिए जवाब दीजिए, कितने को सही कर पा रहे हैं। तो आप लोग देख पाइएगा उनका 2 राजधानी थी। कौन कौन गुरुजी, आप लोग देखिए कौन कौन राजधानी रहता है। पहला, दूसरा, देखिए पहला में कौन रहता है, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। और दूसरा में रहता है मोहनजोदड़ो। ये दोनों को दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको देखने को मिलता है। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी, 2 राजधानी। कौन कौन है, एक है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था, और सबसे शुरू में खुदाई करने वाला हड़प्पा में, कब, 1921 में राखलदास, सॉरी, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 आ चुका है स्क्रीन में, सभी को जवाब देने का कोशिश कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। देखिए ये जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, उसको बताना है। ऑप्शन ए देखिए कालीबंगा, बी देखिए रोपड़, सी देखिए पाटलिपुत्र, डी देखिए लोथल।
तो जितने को आप लोग देख पा रहे हो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र नहीं था। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कालीबंगा जो कि रहता है, रोपड़ भी रहता है और लोथल भी रहता है, यानी ये जो है आपका नहीं रहता है पाटलिपुत्र। तो आपका नहीं है, मतलब यही आपका आंसर है। सी लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन देखिए, ए आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? घग्गर नदी कहाँ है? घग्गर नदी निकलता है, जानते हैं आप लोग, हिमाचल प्रदेश होते हरियाणा होते बहती है। तो जितने को आप लोग डी लोग कर पा रहे होंगे बनावली जो कि हरियाणा के अंतर्गत आता है, आप लोग का बिल्कुल सही है। तो जितने को जा रहे हैं बनावली के साथ में, आप सभी का राइट आंसर है। यहाँ पे आप लोग सभी को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आलमगीरपुर कहाँ है गुरुजी? अब देखिएगा तो ये यूपी के अंतर्गत आता है। लोथल कहाँ है गुरुजी? ये आपका गुजरात में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है गुरुजी? पाकिस्तान में, मनावली हरियाणा में। तो ये सब सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्क्रीन में आ चुका है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए सभी को मिलके। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है उसको आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पहला है चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, दूसरा है बंदरगाह के लिए, तीसरा है कपास की खेती के लिए, और डी में है मिट्टी के बर्तन के लिए। तो आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे? आप लोग जानते होंगे कि ये कालीबंगा है कहाँ है? ये कालीबंगा आपको देखने के लिए मिलेगा गुजरात में। सॉरी सॉरी, गुजरात नहीं, राजस्थान में। मेरा माइंड से भी क्या निकल जा रहा है। कहाँ देखने के लिए मिलेगा गुरुजी? ये आपको देखने के लिए मिलेगा राजस्थान में मिलेगा। ठीक, राजस्थान में। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है यहाँ देख लीजिए। सबसे मेन मिट्टी का पात्र, जो कि इसका आंसर बिल्कुल राइट हो गया, यानी डी का आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिए। जितने को आप लोग डी के हैं लोग बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे मेन ध्यान देना है क्या यहाँ से, और क्या मिला है? जुते हुए खेत। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ध्यान रखिएगा, खेत की साक्ष्य मिला है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट बार बार एग्जाम में पूछता है। बंदरगाह आपसे यहाँ बता रहा है, बंदरगाह कहाँ मिला है भारत में? सिंधु घाटी सभ्यता लोथल, ध्यान रखिएगा लोथल में मिला है, जो कि इसको भी बार बार आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है, सभी को जवाब दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मतलब कुआं मिला है बोला जा रहा है। अभी हम लोग वर्तमान में देखते हैं बिल्डिंग उल्डिंग बनता है सारा, उसी के अंदर में व्यवस्था रहता है। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में भी कौन सा स्थान सा जहाँ से मिला है उसको बताना है। पहला है देखिए हड़प्पा, दूसरा में कालीबंगा, तीसरा में लोथल, और चौथा में मोहनजोदड़ो। तो जवाब दीजिए कितने को? 18 का क्या होगा आंसर? जितने को जा रहे हैं डी के साथ मोहनजोदड़ो, बिल्कुल आप लोग का सही है। ये आपका मोहनजोदड़ो में, जो कि सबसे बड़ा शहर भी था, सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन आप लोग के बीच आ चुका है। देखिए ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए। हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांश बनी होती थी, क्या चीज़ का होता है? आपसे बोला जा रहा है अधिकांश के बात कर, जो हड़प्पा काल में जो मुद्रा यूज किया जाता था, सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता था उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, सेल खड़ी, सेकेंड में है कालची मिट्टी, सी में है गोमेद एवं चट, और डी में है मिट्टी एवं तांबे। तो जितने को आप लोग देख पा रहे होंगे गुरुजी, ए आप लोग लॉक कर दीजिए। ए में क्या है? ए में क्या है? ए में आप लोग देख पा रहे हैं सेल खड़ी। कहने का अर्थ है पत्थर का मतलब बना हुआ रहता है, चिकनी सफेद पत्थर का, ध्यान दीजिएगा, सफेद पत्थर का बना हुआ रहता है, पूरा चिकना चिकना पत्थर। उसी का वो लोग मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। तो कौन सा लोक हो जाएगा? लोक आप लोग ए को कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान दीजिए आपसे क्या पूछ रहा है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? आपसे साफ साफ पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो है उसका अर्थ क्या होता है, उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है मृतकों का टीला, बी में है महान नगर, सी में है काले रंग की चिड़िया, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितने को ए लोग किए हैं? मृतकों का टीला बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। ए वाले आप लोग का बिल्कुल सही हो गया है।
ये जितने कोई मारे हैं बिल्कुल सही है। तो चलिए आज का क्लास को यहीं तक रोकते हैं। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी तरह से अच्छा क्लास लेकर आएँ जो कि आपका एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो। तो चलिए सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड है उसको लेकर आते हैं। तो चलिए थैंक यू।